हेलो ट्रेडर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका सबके लिए पर। आज बात करेंगे फियर के बारे में कि जो हमें डर लगता है ट्रेडिंग में, ट्रेड लेते समय, वो डर कितने तरह का होता है, उस डर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली फियर बेसिकली क्यों लगता है। फियर चीज़ों को होने से पहले हमारे क्या होता है, माइंड में वो चीज़ होने की इमेज बन जाती है। जब इमेज बन जाती है वो पहले हमें लगता है अगर ऐसा हो गया तो वो बेसिकली सोच के हमें क्या होता है, डर लगना शुरू हो जाता है। तो उस डर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसी के बारे में हम स्पेशली ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में जो फियर है वो फियर को हम कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो जो पहला फियर है फियर ऑफ लॉसिंग मनी। तो जो पहला फियर ऑफ लॉसिंग मनी है, ये बेसिकली होना बहुत जरूरी है। ये कॉमन है, वो हर ट्रेडर के साथ होता है और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें डर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को ही खत्म कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम थोड़ा ट्रेडिंग समझने लगते हैं और अच्छा सेटअप बन जाता है तो क्या करते हैं हम, फियर की वजह से, डर की वजह से क्या होता है, उस सेटअप में हम एंटर ही नहीं कर पाते हैं। और उस सेटअप में हम एंटर क्यों नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है कि अगर ये सेटअप नहीं चला तो हम क्या करेंगे। तो बेसिकली उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है हमें क्या करना, अपनी रिस्क डिफाइन करनी होगी पर ट्रेड। एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर वो रिस्क उस रिस्क को हम ऐसे मानेंगे, सपोज कीजिए हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कोई ना कोई खर्चा होगा। सपोज करो मैंने एक शॉप खोली, शॉप में कुछ नहीं होगा मिनिमम, तो बिजली का बिल आएगा, मेरे आने जाने का भाड़ा लगेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये तो मिनिमम खर्चा आई, भले वहाँ पर कुछ कोई ग्राहक कस्टमर आए ना आए, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे इतना होना ही है। तो इसको रिस्क रिवार्ड को कंट्रोल करने के लिए मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है मेरा एक NETS। ये 4 चीज़ें आपको पता होना बहुत जरूरी है। NETS, N बोलो तो नंबर ऑफ स्टॉक या जो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी हम ले रहे हैं, E से मतलब एंट्री पॉइंट, और T से हमारा टारगेट, और S से हमारा स्टॉप लॉस। ये चीज़ें डिफाइन होना बहुत जरूरी है ट्रेड में। और रिस्क मेरी होनी चाहिए 1%। अगर मेरे पास 100K का कैपिटल है, 10K का कैपिटल है, तो 10K के कैपिटल में मैं 100 रुपीज़ की रिस्क लूँगा। अगर आपकी ये रिस्क डिफाइन आपने कर रखी है तो मुझे यकीन है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप आराम से अपना क्या करोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे। जब आपको मालूम है कि मेरे पास मालूम पड़ा कोई 100 रुपये की रिस्क एक ट्रेड में ले रहा हूँ और मेरे पास एंट्री है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, तो आपको कहीं कोई घबराहट नहीं होगी, आप बिंदास ट्रेड लोगे। तो क्या है, अगर हम इस फियर को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले 4 चीज़ें हैं, क्या, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और मेरा SL, और मेरी रिस्क डिफाइन है पर ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कोई फियर नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, चलो दूसरे फियर के बारे में। दूसरा फियर मेरा क्या है, फियर ऑफ आफ्टर कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस। अगर लगातार हमें लॉस हो रहे हैं, 2-3 ट्रेड हमने ली, उनमें लगातार लॉस हो गए, तो क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें डर लगने लगेगा। और जो हमारा अपना एक सेटअप है, हम उस पर सेटअप पे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम उस सेटअप पर हमें क्या करेंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। हम अपने सेटअप को क्या करेंगे, स्किप करके नए सेटअप की तरफ चले जाएंगे। जबकि यकीन मानिए, कोई भी सेटअप आप बना रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 21 ट्रेड या 22 ट्रेड आप लगातार करेंगे। 21 डे का एक नियम है, जैसे 21 डे हम कोई चीज़ करते हैं तभी पता चलता है कि बेसिकली इसमें रिजल्ट आने वाला है कि नहीं है। तो एटलीस्ट एक साइकिल पूरी करें, 21 डे की एक साइकिल पूरी करें, तो उससे क्या होगा, उसके बारे में एक्चुअल पता चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, सपोज करो आपने कोई सेटअप बनाया और आपने शुरुआत में सोचा कि मालूम पड़ा मैंने कोई सेटअप बनाया है, स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, मैंने 5 ट्रेड लिए, 5 में मेरी लगातार प्रॉफिट होंगे। नहीं, आप स्टार्टिंग में डिसाइड कीजिए कि अगर मेरे 5 लॉस भी हो रहे हैं 5 दिन, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी रिस्क डिफाइन है 1% की पर डे। अगर आपके पास, मैं बोला 10K का कैपिटल है, 10,000 का, अगर 5 दिन लॉस लिया तो 5% का लॉस लिया, 500 रुपये का चले गए, तो कोई आपको कहीं कोई घबराहट नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 9,500 रुपीज़ बचे हुए हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप लगातार ट्रेड करेंगे एक सेटअप पे तो आपके लॉस नहीं लग सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये, थिंक इन प्रोबेबिलिटी, ट्रस्ट योर एज। अपनी जो भी स्टाइल है ट्रेडिंग की, तो पहले क्या, प्रोबेबिलिटी पे सोचिए। प्रोबेबिलिटी में आपको जो बता रहा हूँ, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। 21 डे लॉस हो सकता है, फिर आपका टारगेट भी आ जाए, आपका प्रॉफिट भी हो जाए। आप ये मान के चलिए, शुरुआत में 1 हफ्ते तक आप लॉस लेके चलिए। ऐसा नहीं हो सकता, कभी प्रॉफिट आ सकता है, कभी फिर लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट आ गया, ये एक साइकिल है। फिर आपको क्या है, ये एक अपना जो आपने सेटअप बनाया है, उस पर आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ भी हो सकती है। तो इसके लिए सिंपली क्या है, आपने जो भी अपनी एक सेटअप बनाया है, आपने अपना जो भी एक सेटअप है, उस सेटअप पर एटलीस्ट 21 ट्रेड है ना, और 1% का रिस्क RR लेके चलिए, है ना, 1% का RR लेके चलिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लॉस लगातार होने के बावजूद भी हमें क्या होगा, कोई डर नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे फियर के बारे में। तीसरा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। बेसिकली ये सबसे कॉमन है और इसके बारे में थोड़ा हर आदमी कहता है कि फोमो क्या होता है, कि हम कभी कोई सेटअप बना और सेटअप निकल गए आगे, तो हमें क्या लगता है, हमें सेटअप में लेट हो गए। अब लेट में क्या होता है, हम रनिंग, मार्केट ऊपर जा रहा है और हमने मालूम पड़ा हमें एंट्री यहाँ लेनी थी, हम यहाँ पर आए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, हमने फोमो में ट्रेड ली।
तो बेसिकली हमें क्या करना है, कभी हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा अपने सेटअप पे वेट करना है। अगर आपका कोई सेटअप बना हुआ है, वो सेटअप निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट आपका, हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, मार्केट हमेशा रहेगा। और ये सेटअप हमेशा बनते रहेंगे, आज बनाए हो सकता है कल फिर बने, आज मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं। हमें लेकिन ट्रेड हमेशा अपने सेटअप पर ही लेनी है। पुअर एंट्री लेवल, ये क्या था, हमने जो एंट्री की थी पुअर एंट्री लेवल था, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं है। ये लेवल हमारा क्या था, पुअर एंट्री लेवल था। बेसिकली जब मार्केट, आप सोचो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर, अभी बेसिकली हो सकता है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो, वहाँ से गिरना हो, हम एंट्री ले रहे तो मार्केट क्या करेगा, तुरंत हमारा ऐसे ले लेगा, तो हमें क्या होगा, अपने सेटअप पे टच ही नहीं होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपना सेटअप है, अपना एंट्री पॉइंट है, जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ सपोर्ट होगा वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पे बाई करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने राइट पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी है। और अगर कोई सेटअप निकल रहा है, निकलने दीजिए, जब दोबारा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, उससे हम पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम एंट्री नहीं ले लेंगे। इसका सोल्यूशन सिंपल क्या है, सोल्यूशन ये है हमारा, पेशेंस के साथ हम अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, और जब आएगी तब वहीं पर हम क्या करेंगे, हम उस ट्रेड को प्लान करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है सोल्यूशन में, पेशेंस। इस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, धैर्य। यानी जिसके पास धैर्य है, वो धैर्य ही यहाँ पे व्यक्ति को जिताता है। हम धैर्य क्यों, मार्केट यहाँ चल रहा है और हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ है, अब मार्केट घूमता फिरता यहाँ, तो जब यहीं आएगा तभी हम एंट्री लेनी है। ये पेशेंस के साथ वेट करना है अपना, जब सपोर्ट पे आएगा तभी ट्रेड करेंगे। हम ऐसा नहीं यहीं से बाई कर लेंगे, नहीं, हमें एक्चुअली अपना जब सेटअप पे टेस्ट जब ही होगा, जब हमें एक्चुअली अपना सही बाइंग जोन पता होगा। और अपॉर्चुनिटी क्या है, डेली आती है। आप समझिए कोई एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक में आप लेके बैठे किसी इंडेक्स में काम कर रहे हैं, तो वो सेटअप हर समय हो सकता है आज नहीं बना, कल बनेगा, कल लेंगे हम। हमें धैर्य, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रिवार्ड मिलता है ना ट्रेडिंग में, वो पेशेंस को ही रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड जो मिलता है वो हमेशा पेशेंस को ही मिलता है। पेशेंस को क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पेशेंस के साथ हमें अपने सेटअप का क्या करना है, वेट करना है। तो दोस्तों ये क्या था, हमारा तीसरा फियर था। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फियर के बारे में। चौथा फियर क्या है, फियर ऑफ गिविंग बैक टू प्रॉफिट। ये सबसे खतरनाक है। हमने क्या किया, ट्रेड में हमने कोई एंट्री ली, मार्केट यूँ जा रहा था, हमने एंट्री बहुत सही जगह बनाई, मार्केट जैसे ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ आया, और मार्केट जैसे नीचे आया, तो हमने क्या किया, डर की वजह से यहीं लो हमने नहीं निकल गया। तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रॉफिट मान लो पड़ा हमें 1000 दिख रहा था, यहाँ पे अब नीचे आते कितना हो गया, 800 रुपये आ गया। अब हमने यहीं एग्जिट कर दिया। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा चलता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो बेसिकली जब मार्केट नीचे आ रहा था, वो आना रहा था लो बनाने के लिए, हायर लो बनाने के लिए। बेसिकली हुआ क्या, हमें यहाँ पे क्या था, हमारी एजुकेशन नहीं थी, हमारा नॉलेज नहीं थी, जिसने हमें क्या किया, यहाँ से ट्रेड में टारगेट तक हमें बैठने नहीं दिया, और हम क्या हुआ, वहाँ से पहले निकल गए। यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड टू अर्ली, हमें पता ही नहीं था कि मार्केट कहाँ तक जाना है, यानी हमारे पास टारगेट नहीं था, और टारगेट नहीं था तो हम क्या हुआ, मार्केट से पहले निकल गए। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जब तक हमारे पास ये चीज़ डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, नो बिग विनर्स। कोई क्या हुआ, ट्रेड में बहुत बड़ा मूव आने वाला था, और हमने क्या किया, हमेशा क्या हुआ, 1 रेशियो एटलीस्ट, ट्रेडिंग में आप एटलीस्ट 1 रेशियो 2 का तो रिस्क रिवार्ड लें ही, कम से कम जो अपना आरआर होता है ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड, वो एटलीस्ट 1 रेशियो 2 लें। लेकिन आपने कभी क्या हुआ, 1 रेशियो 2 तक आप गए ही, आप वहाँ तक भी नहीं गए, 1 रेशियो 1 पे ही निकल गए। आपको मालूम था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाना था, लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं फियर की वजह से मार्केट जब यहाँ तक जाएगा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा। मार्केट का अपना चलने का तरीका है, वो अपना वहाँ पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले आपको डराएगा। यानी आपके पेशेंस को चेक करेगा, आपकी नॉलेज को चेक करेगा। मार्केट वहाँ पहुँचेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पहुँचेगा। मार्केट वहाँ पहुँचने से पहले अपने कई बीच के जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, मार्केट उन सबको क्या करता है, उन सबको कहीं ना कहीं चेक करता है, उन सबकी वैल्यू करता है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने कभी कोई बड़ा मूव पकड़ा नहीं, और ट्रेड में जब मूव आया उससे पहले हम निकल गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सिंपल क्या दे रखा है, यूज लॉजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों मैंने पहले ही जब आपको बताया, मेरे पास NETS, एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस और नंबर ऑफ स्टॉक, ये मेरे पास अगर डिफाइन है, तो मुझे अगर टारगेट मैंने पहले फिक्स कर रखा है तो मैं टारगेट पे ही निकलूंगा। ठीक है, ये जो दे रखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ पर खरीदी, अब वो 100 से 110 हो गई, अब आप अपना क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 105 पे ला सकते हैं। उससे फिर मार्केट 120 चला गया, तो आपने क्या किया, 115 पे अपना स्टॉप लॉस टेल करके ला सकते हैं। बेसिकली मार्केट जैसे हायर हाई बना रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या कर रहे हो, स्विंग लो के नीचे लेते आ रहे हो। तो ये क्या है, आप अपने स्टॉप लॉस को क्या कर रहे हो, ट्रेल कर रहे हो। तो ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन शुरुआत में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको सिर्फ 4 चीज़ों का यूज करना है, टारगेट सिस्टम में लगा के छोड़ देना है, मार्केट आपका टारगेट करेगा, आप निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये मेरा क्या था, कि फियर ऑफ गिविंग, जब प्रॉफिट हमें हो रहा है वो हमारा चला ना जाइए, हमारा डर सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों इसको कंट्रोल करने का क्या है, एक तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं अपने टारगेट को पहले सिस्टम में सेट कर दें। तो उसको अगर सेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आपको जब मार्केट उस टारगेट पहुंचेगा, एक बेसिकली ब्रैकेट ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर BO बोलते हैं, उसमें चारों चीज़ लग जाती हैं आपकी, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, चारों लग जाते हैं। आपका
NET और S, ये चारों चीज़ उसमें आ जाती हैं। जब उसमें आप चारों चीज़ लगा दोगे तो मार्केट जैसे आपके टारगेट पे पहुंचेगा तो आपका हिट हो जाएगा और आपको एग्जिट कर देगा, एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। तो आपको ट्रेड से क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा दोस्तों। तो ये आपका सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इस समय फियर नहीं रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फियर के बारे में, फियर ऑफ पुलिंग द ट्रिगर्स। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ओवर थिंकिंग परफेक्ट सेटअप, मार्केट जा रहा था और हमने क्या किया, सेटअप बढ़िया बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ, हमारा जो डर क्या था कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट अच्छा वाला तुम्हें दिखा, यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग जोन है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट से हमें बाइंग करनी है, लेकिन हमने क्या किया, बाई नहीं किया। अब हमने बाई नहीं किया, अब मार्केट ऊपर जा रहा था तो क्या हुआ, ये हमें कहीं ना कहीं क्यों आ रहा था, हमारे माइंड में ये डर क्यों आया, क्योंकि हम वो चीज़ सोच गए जो हुई नहीं। हमारे माइंड ने ऐसा हुआ तो ये हमारे दिमाग में पहले ही आ गया। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया तो उस एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, यानी कि एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बोला है, अगर मेरे पास इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, अगर मेरी रिस्क डिफाइन है पर ट्रेड 1% की मैं रिस्क ले रहा हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास एंट्री पॉइंट है, मेरे पास स्टॉप लॉस है, टारगेट, और मेरी रिस्क रिवार्ड है, मुझे 1% लेना है। अगर ये मेरे पास पहले से ही है तो दोस्तों मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, आपको कोई डर नहीं होगा। मार्केट कहीं भी किसी भी सेटअप पे बने, आपको आपका सेटअप दिख रहा है, आपको मालूम मेरी एंट्री पॉइंट है, मैंने यहाँ मैं मालूम पड़ा मेरी जो ये सेट इसके जैसे ऊपर निकलेगा। इसको जरा साफ करता हूँ फिर एक बार। मार्केट ऐसे हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था, मार्केट ने क्या किया, मेरा ये सपोर्ट था, मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेकआउट किया, फिर ये सपोर्ट बनाया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसी कोई प्राइस एक्शन बना, मैंने यहाँ एंट्री ले ली, ये मेरा SL होगा, और मैंने अपना टारगेट डिफाइन कर दिया। अब मार्केट में यहाँ वेट कर रहा हूँ, जैसे इस पॉइंट पे आएगा कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड लूँगा और ये मेरा टारगेट हिट करेगा और मैं यहाँ निकल जाऊँगा। तो इस केस में आपको प्री प्लान्ड है आपके पास, या आपके पास सबके प्लानिंग कर रखी है आपने। जब प्लानिंग कर लेते तो फिर आपको कोई डर नहीं लगता दोस्तों, और आप आसानी से क्या करते हैं, ट्रेड को अपनी एग्जीक्यूट कर देते हो। जो आपका एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, ये आपका अगर रिस्क रिवार्ड, आपका RR, ये आपका 1% अगर आपको पहले ही मालूम है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओवर थिंकिंग परफेक्ट सेटअप, ओवर थिंकिंग क्या है, हम सोच रहे हैं ऐसा हुआ तो, बस एक्चुअली है इफ, अगर ऐसा हुआ तो, है ना, ऐसा तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या दिक्कत करता है दोस्तों। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, हमें सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत अपने माइंड में रखनी है और फिर इसके बाद होगा, हमें कोई फियर नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फियर के बारे में, और जो छठा फियर है, फियर ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। तो इसमें क्या रहता है कि मार्केट जो अपना है उसमें देखो, मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, मार्केट इज रैंडम, ये पहले ही कहा गया है। तो जब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पैनिक ड्यूरेशन बिग कैंडल, जब कभी पैनिक आता है मार्केट में तो मार्केट में क्या बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, वो कैंडलें रेड भी हो सकती हैं, वो कैंडलें ग्रीन भी हो सकती हैं, है ना, वो कैंडल किसी भी तरह की हो सकती हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, निफ्टी बजट आया तो मतलब मार्केट नीचे गिरा और अगले दिन मार्केट ऊपर गया, तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी कैंडलें बनी, एक दिन हमारी रेड कैंडल बनी, दूसरे दिन ग्रीन कैंडल बनी, है ना। गैप अप में क्या हुआ, ग्रीन कैंडल, लेकिन कैंडल क्या हो, ऊपर से नीचे आया मार्केट। तो ये पैनिक है ना, जो रैंडम जो कुछ होता है, तो बेसिकली इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। रैंडम एग्जिट का मतलब हुआ, हमने ट्रेड कहीं भी ट्रेड ली, हम कहीं भी निकल गए उसमें से। सॉल्यूशन, हर ट्रेड का, एक मार्केट का, एक ट्रेड का एक स्ट्रक्चर होता है। आपके पास एक सेटअप है, आपके सेटअप पे मार्केट आएगा तभी हमें ट्रेड करनी है, उससे पहले हमें क्या, सेटअप पे आएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ट्रेड कब करेंगे, जब मेरे पास प्री प्लान एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट होंगे, जब मेरे पास सब कुछ प्री प्लान होगा मेरे पास, है ना, PP, तो ही हम काम करेंगे। हमें पैनिक से कोई घबराहट नहीं लेनी है, हमें सिर्फ अपने सेटअप का वेट करना है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट रैंडम है, ये बार बार हर सबको यही बताते हैं, तो हमें भी उस चीज़ का क्या करना है, पालन करना है और उसी के हिसाब से मार्केट को देखना है। रैंडम एग्जिट, अगर हमने रैंडम एग्जिट नहीं करना है, अब सपोज करो बार बार वही, अगर आपको मालूम है कि टारगेट मेरा ये है तो मैं टारगेट तक वेट करूँगा अपने का, और जो मेरा डिसिप्लिन है और रिस्क रिवार्ड है वही इस मार्केट में आपको सर्वाइवल देगा। और लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन दोस्तों क्या है, सॉल्यूशन इसका सिंपल क्या है, ट्रेड स्ट्रक्चर नॉट इमोशन। हमें ट्रेड को प्लान करना है, यानी ट्रेड करना है, हमें अपने इमोशन को क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। लोग बाग क्या करता है, यहाँ पे इमोशन को ट्रेड कर रहे होते हैं। इमोशन बोलो तो आपकी स्क्रीन पर जो चलता है प्रॉफिट और लॉस,
हमें अपनी स्क्रीन पे इसको कोशिश करनी है, जो प्रॉफिट लॉस चलता है उसको हम उसको हटाएं, हम उस सिर्फ अपने सेटअप को देखें, अपने एंटी स्टॉप टारगेट को देखें, इसके अलावा हम बीच में उसमें कुछ नहीं देखेंगे। ट्रेड स्ट्रक्चर, ट्रेड जो अपने हायर हाई का बना हुआ है या लोअर लो का बना हुआ है, हम उसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे यार दोस्तों, है ना। यही इसका सॉल्यूशन है कि मार्केट में जो मूव आ रहे हैं, वोलेटिलिटी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपना जो सेटअप बना हुआ है सेटअप पर ट्रस्ट करना है, रैंडम एग्जिट नहीं करना है, रैंडम ट्रेड नहीं करनी है। ये इस फियर को हम इसी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट फियर है फियर ऑफ जजमेंटल। तो दोस्तों ये जो फियर है जजमेंटल वाला, इसके बारे में वरी अबाउट अदर्स ओपिनियन, हमें दूसरे क्या सोचेंगे उसके ओपिनियन के बारे में कभी नहीं सोचना है। हमें सिर्फ अदर्स में कौन आ गया आपका, टेलीग्राम आ गए, टिप आ गया, कॉल और टिप आते हैं, है ना, या कोई बंदा जो आके अपना व्यू दे रहा है ना, हमें उनकी ओपिनियन नहीं सुननी है। हमें अपना इमोशनल प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है कि हम सपोज करो हमारा प्रेशर, हमारी ट्रेड बनी हुई थी हायर हाई की, ये हम कोई सिर्फ बाई करके बैठे थे, लेकिन हमने किसी को देखा वो बोल रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, उसने क्या किया, आप हो सकता है आप सही हो सकता है वो सही हो, लेकिन आपको जब ट्रेड ले लिया तो किसी को, जब ट्रेड के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, सबको अवॉइड करना है, किसी को नहीं, सिर्फ आप ही सही हो, सामने वाला जरूर नहीं सही हो सकता है। यहाँ पे ट्रेडिंग में सही गलत कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ काम होता है प्रोबेबिलिटी का, या तो आप सही होगे या कोई और सही होगा। आपके प्रोबेबिलिटी के चांस शुरुआत में हो सकता है 50% थे, 60% थे, जो आपकी ड्रॉबैक हैं उन ड्रॉबैक पे आपने काम किया तो आपकी क्या होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी को हमें क्या करना है, 50 से इसे 60 और 70 तक ले जाना है। जो भी हमारे मिस्टेक हो रही है उस मिस्टेक को हमें आइडेंटिफाई करना, बढ़ाना है। इमोशनल प्रेशर क्या हुआ, मालूम पड़ा मैं बिल्कुल सही ट्रेड में बैठा हुआ था, अचानक क्या हुआ, लोगों ने कहा, हमने कोई न्यूज़ देख लिया, या किसी ने मालूम पड़ा किसी हमारे दोस्त का फ़ोन आ गया, उसने कहा यार मैं तो बाई करके बैठा हूँ, मैं सेल करके बैठा हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका इमोशनल प्रेशर आ गया आप पे। हो सकता है आप सही होते भी गलत हो गए, तो हमें क्या करना है उस चीज़ को, हमें उसकी किसी को जब ट्रेड में है तो उस समय हमें किसी से बात नहीं करनी, जब तक ट्रेड मेरी खत्म नहीं हो जाएगी उस ड्यूरेशन में हम शांत बैठेंगे, है ना किसी से बात करेंगे ना कुछ करेंगे। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी या तो मेरा टारगेट हिट होगा या मेरा एसएल हिट होगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कहाँ मेरी मिस्टेक हुई। अगर सामने वाला कुछ सही आपको सही सलाह दे रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, फोकस ऑन पर्सनल परफॉर्मेंस। यही मैं आपसे बस, यही पर्सनल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल हमें फोकस करना है कि हम जो क्या कर रहे हैं, हमारी इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल में हमारा क्या रहा है कि हम जो अपना कर रहे हैं, जो अपना ट्रेड में हम प्लान करके बैठे हैं, हमें अपने आप को देखना है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, हम सही है, बस उस पर काम करना है। और जो हमारी मिस्टेक है उस मिस्टेक को नोट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर क्या करेंगे, फिर हम काम करेंगे, उसको वर्क करेंगे और उन्हें सही करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अपनी गलती हमें पता चली, उस गलती को हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हम आगे से उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। जो भी हम मिस्टेक कर रहे हैं ट्रेडिंग में, उस मिस्टेक को हमें क्या करना है, मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों, है ना, मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। और दोस्तों फाइनल थॉट क्या है, फियर कभी खत्म नहीं हो सकता है। नो फियर इक्वल टू गैम्बलिंग। अगर फियर नहीं होगा तो हम इसे जुए की तरह लेंगे, लेकिन फियर को हम कंट्रोल फियर इक्वल टू डिसिप्लिन। अगर हम फियर जो हमारा कंट्रोल फियर है, यानी कंट्रोल फियर का मतलब क्या हो गया, 1% रिस्क, ये हमारा क्या है, कंट्रोल फियर है, यानी ये हमारा डिसिप्लिन बन गया कि हम 1% की रिस्क लेते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं फियर को, नॉट रिमूव इट। यानी रिमूव क्या है, वो अपने एसएल को हटाते नहीं है ट्रेड से दोस्तों, वो अपने एसएल को ट्रेड में रखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा फियर के बारे में है, तो बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रेडिंग में जो फियर है उसको कैसे अवॉइड करें, क्या करें, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में जो बात की है, आप इस वीडियो को बार बार देखें। और उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपको पसंद आएगी, कि जो भी फियर आपको ट्रेडिंग में लग रहे हैं, अगर हम आपको रिस्क रिवार्ड आपको पहले से ही पता है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेड लेने में डरेंगे नहीं। आपको एंट्री पॉइंट पता है, आपको स्टॉप लॉस पता है, आपकी रिस्क पता है, और अगर सेटअप बढ़िया बनना है तो अगर मैं अपने सेटअप का वेट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं
वहाँ पे हम क्या करूँगा, ट्रेड लूँगा ट्रेड में, है ना। तो बेसिकली जो जो भी फियर थे 7 तरह के जो फियर हैं, उस फियर को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।